देखिए ना सो रहा है। हेलो, सुबह हो गया, काम धाज नहीं होगा? हाँ? सुबह हो गया। ठंडा बहुत लग रहा है यो। बहुत ठंडा। कितना टाइम बज रहा है? 7 बज रहा है। 7 बज रहा है। घर का काम और कोई नहीं हुआ। कोई काम धंधा नहीं हुआ। छोटकी, ए छोटकी उठिए, सुबह हो गया, काम और नहीं करोगी? क्या बताऊँ, 7 बज के अभी तक नहीं उठी है, सोई है अभी तक। कोई काम धंधा नहीं है उसको। पता है, थोड़ा लिहाज भी तो होना चाहिए। आजकल में इंसान को लिहाज भी नहीं है। घर का सब काम पड़ा हुआ है। कौन काम करेगा बताओ? मैं दरवाजा पे करूँ या घर पे करूँ? कहाँ कहाँ मैं काम करूँ? किसी को इतना रत्ती भर भी नहीं लिहाज है। कैसे 8 बजे तक सो रही है। सब चूल्हा चौका, सब झाड़ू पोछा, सब ऐसे ही है। एक सासू माँ है, वो भी नहीं बोलेगी उसको कुछ। आते आते ब्याह करके लाती है, उसको सर पे बिठा लेती है। तो कहाँ से उसको समझ में आएगा? उसकी सास कुछ समझाएगी तब तो। सिर्फ मेरी सास है, उसकी सास थोड़ी है। सिर्फ मुझे हमेशा बोलेगी काम करो काम। सुबह हो गया, कब काम? मैं भी आकर कुर्सी पे बैठ जाती हूँ, तब देखती हूँ बुढ़िया कैसे चिल्लाती है। मैं भी नहीं करूंगी काम, वो नहीं कर रही तो मैं क्यों करूँ? मैं दरवाजा पे भी करूँ, घर पे भी करूँ। दरवाजा पे जितना काम था मैं करके आ गई, तब उसको उठा रही हूँ तो वो उठ ही नहीं रही है। 8 बज गया, अभी तक गेट लगा हुआ है। इतना भी सर पे चढ़ा के बर्बाद कर दिया उसको। आते आते बर्बाद कर दिया। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? जब बुझाएगी ना, देखेगी ना गेट लगा है, तो कैसे आवाज देगी बहू को। छोटकी को पता है कैसे आवाज देगी? कन्या, कन्या उठ जाना, सुबह भ गले कन्या। अच्छा, वही हम सोए रहते हैं तब कैसे है ब्रह्मपुरिया है उठन है, ऐसे बोलती है। बताओ, यहीं पे देखिए कितना डिफरेंट हो गया है। तो आजकल की सास भी 2 नीति होती है। अब बहू तो चलो, बहू तो अलग अलग होता ही है। 4 गांव से आई रहती है तो 4 रंग की बात करती है, 4 रंग का सोच होता है। लेकिन सास को तो एक नेत्र होना चाहिए ना। सब बहू के प्रति एक नेत्र होना चाहिए ना। नहीं होता है तो छोड़ दो, मैं भी ना काम करूंगी। लेकिन मैं कैसे नहीं काम करूंगी? मेरा 2 बच्चा है, मैं झाड़ू पोछा करूंगी, बर्तन करूंगी, तब तो। उसको तो अभी छोटा बच्चा है, उसको नहीं कोई फर्क पड़ता है। अपना सोई रहेगी, 12 बजे तक सोई रहेगी। तो मुझे तो काम करना पड़ेगा ना। मैं तो काम करूंगी तभी तो मेरा बच्चा खाएगा। वो तो सुबह उठता है तो बोलता है मम्मा भूख लगा है खाना। तो बच्चा है, देखा नहीं जाता है, उसको खाना तो देंगे। तो मैं खाना बनाऊंगी और उसको छोड़ देती हूँ, ऐसे सोई रहेगी। और जब भूख लगेगी ना तब उठेगी, तुरंत किचन में जाकर खाना निकाल कर खा लेगी। किसी को लिहाज भी नहीं करेगी कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। नहीं खाया है तो उसका वेट कर लेते हैं खाने का। वो भी थोड़ा भी अकल नहीं है। अपना जाएगी थाली लेकर परोस कर खा लेगी। तो इसलिए हम क्या करें? जब बोलते हैं जब राजी है, वो क्या कहा बताए, मैं भूल रही हूँ। जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। तो वही वाला मेरा हाल है। जब सस तो राजी है तो बीच में हम क्या करें? हमारे बस की तो कुछ नहीं है। तो फिलहाल हम अपना काम करते हैं। हमारा बच्चा भूखा है तो हम अपने बच्चे के लिए तो खाना बनाएंगे। तो हम बच्चे के लिए खाना बनाते हैं। मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, हमारा बच्चा है, हम अपने बच्चे को तो खाना खिलाएंगे। खाना बनाएंगे तभी तो खाना खाएगा। तो हम अपने बच्चे को जा रहे हैं खाना बनाने के लिए। वो बनाए ना बनाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे, वो खाए ना खाए। फिलहाल मैं अपना काम करती हूँ। मैं अपना काम करूंगी, मैं बैठी नहीं रहूंगी, मैं अपना काम करूंगी। वो करे ना करे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। थोड़ा बर्तन और किचन में हड़बड़ा देते हैं, देखते हैं गुस्सा करने का नाटक करते हैं। जगती है कि तब पर भी बेशरम की तरह सोई ही रहती है।
हड़बड़ाया, इतना बर्तन निकाला, तब पर भी नहीं जग रही है। अकल भैंस चढ़ने चला गया है कि पता नहीं कहाँ चला गया है, कौन गवार गाँव से आई है, कहाँ से आई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। बताओ बताओ, ऐसे भी लोग होते हैं? थोड़ा तो लिहाज होना चाहिए, थोड़ा। हमारे भी जेठानी है, हम दोनों जेठानी देवरानी कितना मिलकर खाना बनाते हैं, हमेशा जी हजूरी में। वो भी कुछ बोलती है तो करते हैं, हम भी कुछ बोलते हैं तो करते हैं। दोनों दियानी में इतना मेल है, इतना मेल है, तो पूछिए मत, बताइए न, बहुत मेल है। एक ये कल जो आई है, वो पता नहीं, वो कहावत नहीं, एक अंधेरा गए कभी ने बथान, वही वो अंधेरा गए है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। माफ नहीं करेगी। हम आप सबको क्या बताएं, इतना ठंडा है ना कि पूछिए मत। ये दिल्ली का ठंडा तो और बहुत खराब है, किसी का जान लेकर ही रहेगा। दिल्ली में जब से आए हैं ना, तब से कुछ ना कुछ ये हो रहा है, तो वो हो रहा है, तो वो हो रहा है, कुछ ना कुछ होता ही रहा है। हमेशा डॉक्टर के पास जाओ, दवाई खाओ, ये करो वो करो। मैं तंग आ गई हूँ, मेरा मन करता है कब यहाँ से भाग जाए। लेकिन मेरे पति देव जो है ना, उनका तो पोस्टिंग हो गया दिल्ली में, तो आना तो पड़ेगा। तो अभी हम जा रहे हैं हीटर निकालने के लिए, बहुत ठंडा है। तो अभी हीटर कहाँ रखे हैं, 1 साल हो गया, तो अभी मुझे दिमाग में आ भी नहीं रहा कि कहाँ रखे हैं। तो खोजते हैं, कहीं मिल जाएगा ना तो हीटर रहेगा तो थोड़ा आराम मिलेगा। बिल तो बहुत आएगा, लेकिन क्या कर, पैसा भी भरना पड़ेगा। लेकिन ठंडा से तो बचना है ना, जान है तो जहान है। रुपया भर के भी जान बच जाए तो सही है। तो अभी हम क्या बोलते हैं, मैं भूल गई, वो आग सेकने वाला जो होता है, हीटर। हाँ हीटर, तो हीटर मैं भी देखती हूँ कहाँ मिलेगा। मुझे लग रहा है मैं बेड में रखी होंगी, बेड में मिल जाएगा तो अच्छा है। और ये देखिए बच्चा लोग को, बच्चा का तो ये पेंटा। चलिए मेरा पति जो है ना, ये टावल कहीं भी छोड़ देता है, ऐसे पोंछ लेगा, ऐसे फेंक देता है। मैं तो नौकरानी हूँ घर में, तो मैं तो सब काम करूंगी ही। तो चलो नौकरानी हूँ मैं, तो फिर मुझे अफसोस किस बात, मुझे तो काम करना ही पड़ेगा। अरे बाप रे, कमर में बहुत दर्द हो रहा है, ऐसे उठने में बैठने में तकलीफ हो रहा है। दवा खा रहे हैं लेकिन कोई सुधारे नहीं है, तो क्या करूँ। उतना भी माया नहीं आता मेरे पति को। अब कहाँ रखी हूँ, मुझे ध्यान भी नहीं आ रहा है कहाँ है हीटर। इधर ये देखिए मिल गया हीटर। बाप रे, मैं तो सोच रही थी मुझे मिलेगा ही नहीं हीटर, फाइनली हीटर मिल गया। हीटर तो क्या नाचो मैं? तो चलाएंगे ना, थोड़ा ठंडा कम लगेगा, हीटर ऐसे लगा देंगे बोर्ड में तो थोड़ा राहत आएगा हीटर से। ये तो बहुत ठंडा है, और ये हीटर पुराना हो गया है, 8 साल पुराना है ये हीटर। अब सोच रही हूँ कि नया एक हीटर लूं, इतना बड़ा नहीं होता है, इतना बड़ा, और उसमें ऐसे आग जैसे जलता रहता है। मैं अपने मामा के यहाँ गई थी तो देखी थी, ऐसे बेड पे खड़ा करके इतना बड़ा हीटर ऐसे खड़ा करके था, पूरे रूम लाइट जैसे लग रहा था, उसमें से आग जैसे ऐसे निकल रहा था। वो हीटर तो बहुत अच्छा था, लेकिन उसमें अच्छा रुपया भी लगा होगा। तो सोच रहे हैं हम भी लेंगे, कब लेते हैं देखते हैं, तो आप लोगों को भी दिखाएंगे। फिलहाल मैं इसी हीटर से काम चलाती हूँ। इस ठंडी में मेरा खांसी भी हो रहा है, चाय नहीं पियेंगे तो मेरा सर ही नहीं ठीक होगा। बहुत सर्दी है, बहुत सर्दी को भगाने के लिए थोड़ा चाय पीना जरूरी है। तो फिलहाल हीटर लगाकर चाय बनाएंगे, चाय पियेंगे, बाकी कोई कहीं भी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो गाइज वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, जरूर कमेंट करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लेना। थैंक यू सो मच वॉच करने के लिए। अच्छा लगे वीडियो तो कमेंट जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।